नमस्कार विद्यार्थियों। हम राजनीतिक दलों के बारे में बात कर रहे थे कि राजनीतिक दल ऐसे व्यक्तियों का निकाय होता है जो सार्वजनिक प्रश्नों पर यदि पूर्णतः नहीं तो कम से कम सामान्य दृष्टिकोणों से समता बनाए रखते हों तथा सामूहिक प्रयासों द्वारा शासन को हस्तगत करके अपने उद्देश्यों के क्रियान्वयन पर विश्वास करते हों। राजनीतिक दलों की विशेषताएं अथवा तत्व। इन परिभाषाओं से राजनीतिक दलों के निम्नलिखित लक्षण प्रकट होते हैं। पहला, लंबी अवधि के लिए संगठन। दूसरा, कुछ सिद्धांतों अथवा नीतियों के बारे में सहमति। तीसरा, अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए शांतिपूर्ण और संवैधानिक साधनों का प्रयोग। चौथा, राष्ट्रीय हित की दृष्टि से अपनी नीतियों को कार्य रूप देने की लालसा। संक्षेप में, किसी भी राजनीतिक दल के निर्माण के लिए कुछ तत्वों का होना आवश्यक है। ये हैं संगठन। दल को मजबूत एवं स्थायी बनाने के लिए उसमें संगठन का होना आवश्यक है। संगठन से तात्पर्य है कि दल के कुछ अपने लिखित एवं अलिखित नियम, उपनियम, कार्यालय, पदाधिकारी आदि होने चाहिए। ये दल के सदस्यों को अनुशासित रखते हैं। संगठन के अभाव में दलीय अनुयायी एक बिखरी हुई भीड़ मात्र ही होंगे और वे अपने उद्देश्यों को पूरा नहीं कर पाएंगे। वास्तव में संगठन ही राजनीतिक दल की शक्ति है। दूसरा, मूलभूत सिद्धांतों की एकता। दल व्यक्तियों का ऐसा समूह होता है जिसके सदस्य सार्वजनिक प्रश्नों पर एक से विचार रखते हैं। इन प्रश्नों की बारीकियों पर उनमें मतभेद हो सकता है, लेकिन वे सब मौलिक सिद्धांतों पर एकमत होते हैं। सिद्धांतों की एकता ही दल को ठोस आधार प्रदान करती है। सैद्धांतिक एकता के अभाव में दल की जड़ें हिल जाएंगी और उनका विघटन हो जाएगा। नेक्स्ट विशेषता है इसकी संवैधानिक उपायों का प्रयोग। राजनीतिक दलों को अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सदा संवैधानिक उपायों का सहारा लेना चाहिए। जो असंवैधानिक उपायों का अनुसरण करते हैं अथवा हिंसात्मक साधनों को अपनाते हैं, उन्हें राजनीतिक दल नहीं कहा जा सकता। नेक्स्ट, राष्ट्रीय हित की वृद्धि। राजनीतिक दल एक ऐसा समुदाय है जो उच्च आदर्शों से अनुप्रमाणित होता है और जिसके कार्यक्रमों और नीतियों का देशव्यापी आधार होता है, क्षेत्रीय अथवा सांप्रदायिक नहीं। उसे किसी विशेष जाति, धर्म, संप्रदाय या वर्ग के हित की अपेक्षा राष्ट्रीय हित की अभिवृद्धि हेतु प्रयास करने चाहिए। यदि कोई संगठन वर्ग, जाति या संप्रदाय विशेष का हित साधन करते हैं तो यथार्थ में उन्हें राजनीतिक दल नहीं कहा जा सकता। राजनीतिक दलों के आधार। राजनीतिक दलों की उत्पत्ति के कुछ आधार होते हैं, वो इस प्रकार हैं। मनोवैज्ञानिक। कई बार दलों के निर्माण का कारण मनोवैज्ञानिक भी हो सकता है। कुछ व्यक्ति प्राचीन से जुड़े रहना चाहते हैं और किसी प्रकार के क्रांतिकारी परिवर्तन को पसंद नहीं करते, जबकि दूसरी ओर ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें अतीत से कोई लगाव नहीं होता और वे नए परिवर्तन करके प्रगति को ही अपना लक्ष्य बनाते हैं। इस आधार पर समान विचार वाले व्यक्ति राजनीतिक कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने के उद्देश्य से विभिन्न दलों में संगठित हो जाते हैं। इस भांति प्राय 4 प्रकार के व्यक्ति देखने में आते हैं। पहले, जो प्राचीन संस्थाओं एवं रीति रिवाजों में वापस लौटना चाहते हैं, प्रतिक्रियावादी कहलाएंगे। दूसरे, वे जो वर्तमान में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं चाहते, अनुदारवादी कहलाएंगे। तीसरे, वे जो वर्तमान परिस्थितियों में सुधार करना चाहते हैं, उदारवादी कहलाएंगे।
और चौथे वे व्यक्ति जो वर्तमान संस्थाओं का उन्मूलन करना चाहते हैं उग्रवादी कहलाएंगे। इस प्रकार जैसे लोगों का स्वभाव होगा वैसे वैसे प्रतिक्रियावादी, अनुदारवादी, उदारवादी और उग्रवादी दल बन जाएंगे। दूसरा आधार है परिवेश का प्रभाव। दलों के निर्माण में वातावरण का योग भी कम महत्वपूर्ण नहीं होता है। जिस परिवेश में बालक रहता है उसका व्यापक रूप से उसके मानस पर प्रभाव पड़ता है। उसी प्रकार साम्यवादी परिवेश में जो बालक पलता है आगे चलकर उसका दल अनुयायी बन जाता है। इंग्लैंड में तो आज भी कुछ ऐसे परिवार हैं जिनके सदस्य अनुदारवादी दलों के कार्यक्रम में परंपरागत रूप से विश्वास रखते हैं। तीसरा आधार है धार्मिक आधार। बहुत से लोग धार्मिक आधार पर राजनीतिक दल बना लेते हैं। उनका लक्ष्य अपने धर्म के अनुयायियों की रक्षा करना होता है। यूरोपीय देशों में कैथोलिक दल इसी आधार पर बने। भारत में मुस्लिम लीग, अकाली दल, हिंदू महासभा के निर्माण का भी धार्मिक आधार था। आर्थिक कारण। दलों के निर्माण का आर्थिक आधार भी महत्वपूर्ण है। आर्थिक कार्यक्रम के अभाव में कोई भी दल लंबे समय तक नहीं टिक सकता। राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय महत्व तभी प्राप्त हो सकता है जब उनके पास आर्थिक कार्यक्रम हो। शिक्षित जनता पर तो आर्थिक नीतियों का व्यापक प्रभाव पड़ता है। एक सामान्य आर्थिक कार्यक्रम द्वारा ही राजनीतिक दल समाज के विभिन्न वर्गों में सामंजस्य उत्पन्न करने की चेष्टा करता है। नेक्स्ट है नेतृत्व। प्राय राजनीतिक दल अपने उच्चतम नेता के व्यक्तित्व की प्रतिछाया होता है। वह जिन आदर्शों को आगे बढ़ाना चाहता है उसके अनुयायी बिना सोचे समझे उसी सांचे में ढल जाते हैं, क्योंकि दल में प्रत्येक व्यक्ति न तो विचारशील होता है और न उसमें तार्किक बुद्धि होती है। वह अपने नेता के अनुसरण में कार्य करता है। अगला आधार है विचारधारा। एक राजनीतिक आंदोलन को जीवित रखने के लिए विचारधारा का होना आवश्यक है। विचारधारा की अनुपस्थिति में राजनीतिक आंदोलन सही तरीके से नहीं चलता है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विचारधारा में आम सहमति दल के सदस्यों को आपस में जोड़ती है। लॉर्ड ब्राइस का कथन है कि प्रत्येक जन समुदाय में विभिन्न विचारों के लोग पाए जाते हैं। इनमें से कुछ विचार परस्पर विरोधी होते हैं। इन विचारों का प्रतिपादन करने वाले व्यक्तियों में से कुछ नेता बन जाते हैं और अन्य नागरिक उनका अनुमोदन और समर्थन करने लगते हैं। आगे चलकर इन्हीं लोगों से संगठित राजनीतिक दल बन जाते हैं। इन दलों का मनोवैज्ञानिक आधार मनुष्य की प्रवृत्तियां हैं। इन्हीं कारणों से व्यक्ति समूह सामान्य नीतियों और सिद्धांतों के आधार पर अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए भिन्न भिन्न संगठन बना लेते हैं। धन्यवाद।